हेलो गाइस, वेलकम टू इलेक्ट्रॉन एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वोल्टेज के बारे में। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि वोल्टेज क्या होती है और कैसे हम इसे बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि चार्जेस के फ्लो को करंट कहा जाता है, और अगर हम एक इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात करते हैं जिसमें हम मेटालिक स्विचेस और वायर्स का इस्तेमाल करते हैं, तो इस तरह के सर्किट्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, यानी हम लोग फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को करंट कहते हैं। और हम जानते हैं हिस्टोरिकल रीजंस की वजह से जो करंट की डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के डायरेक्शन के अपोजिट में दिखाई जाती है, यानी हमेशा करंट, ऐसा बोला जाता है कि करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा है। तो जब भी हम करंट की डायरेक्शन दिखाएंगे वो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ दिखाते हैं, जबकि यहाँ पे ये जो ग्रीन डॉट्स हैं ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दोस्तों, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है इसी को हम लोग करंट कह रहे हैं, और इस इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इसी एनर्जी को वोल्टेज कहा जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि वोल्टेज इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव अ यूनिट चार्ज थ्रू एन एलिमेंट, और इसे हम लोग वोल्ट्स में मेजर करते हैं। और अगर हम 1 वोल्ट की बात करें तो 1 वोल्ट बराबर कितना होता है? 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम, यानी 1 कूलम चार्ज को मूव करने के लिए जब हम 1 जूल की एनर्जी लगा देते हैं तो इसे हम लोग 1 वोल्ट कहते हैं। और इसे हम अदर टर्म्स में भी दिखा सकते हैं, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर पर कूलम, राइट। तो वोल्टेज को हम लोग इस तरह से डिफाइन करते हैं। दोस्तों, वोल्टेज को समझने के लिए हम 2 तरह की एनालॉजीज का इस्तेमाल करते हैं। पहली एनालॉजी है वोल्टेज एज इलेक्ट्रिकल हाइट, और दूसरी जो एनालॉजी है वो है वोल्टेज एज इलेक्ट्रिकल प्रेशर। अलग अलग सर्किट्स पे, अलग अलग सिचुएशंस पे हम इन दोनों एनालॉजी में से किसी एक एनालॉजी का इस्तेमाल करते हैं, और ये हमें सर्किट को बेहतर तरीके से समझने में हेल्प करती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं वोल्टेज एज इलेक्ट्रिकल हाइट। दोस्तों, आप भी अपने शहर में जब घूमते होंगे तो आप भी इस तरह की अलग अलग हाइट्स की बिल्डिंग को देखते होंगे, राइट। और अगर मैं आपसे कहूं कि इस बिल्डिंग की हाइट आपको नाप के बतानी है तो कैसे नापेंगे? तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक रेफरेंस पॉइंट चुनते हैं। जी हाँ, इस रेफरेंस पॉइंट को हम अभी नाम दे रहे हैं ग्राउंड। यानी अगर मुझे इस बिल्डिंग की हाइट नापनी हो तो मैं कहां से नापूंगा? ऑब्वियसली मैं ग्राउंड से नापूंगा, और इसी पॉइंट को हम लोग कहते हैं रेफरेंस, यानी जहां से आपने हाइट नापना शुरू किया है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से इस बिल्डिंग की जो हाइट है वो 50 मीटर्स है, और इसी तरह से ग्राउंड से आपने हाइट नापना शुरू किया, और जो दूसरी बिल्डिंग है इसकी हाइट फॉर एग्जांपल 40 मीटर है, इस बिल्डिंग की हाइट 45 मीटर है, इस बिल्डिंग की हाइट 20 मीटर्स है, अगेन इसकी 60 मीटर, और फिर से ये 20 मीटर। तो इस तरह से हम लोग ग्राउंड को रेफरेंस मान के तो अलग अलग बिल्डिंग की हमने हाइट नापी। अब अगर आपसे कोई बोले कि आपको बिल्डिंग ए और बिल्डिंग बी की हाइट के बीच का डिफरेंस बताना है तो कैसे आप बताएंगे? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, बिल्डिंग ए की जो हाइट है विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस के रिस्पेक्ट में जो भी बिल्डिंग ए की हाइट आपने नापी थी, और बिल्डिंग बी की जो हाइट है, इन दोनों को आप लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो रेफरेंस के मुकाबले जब हमने बिल्डिंग ए की हाइट नापी थी वो कितनी आई थी? 50 मीटर आई थी, राइट। और बिल्डिंग बी की जो हाइट है रेफरेंस से जब हमने नापा, यानी ग्राउंड से जब हमने नापा, वो 40 मीटर आई थी। तो इन दोनों के हाइट के बीच का डिफरेंस क्या है? वो है 10 मीटर, राइट। इसी तरह से हम अलग अलग बिल्डिंग्स के हाइट के बीच का डिफरेंस निकाल सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये सारी चीजें हम यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में भी करते हैं। चलिए जानते हैं कैसे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे बिल्डिंग्स को रिप्रेजेंट किया है और राइट हैंड साइड पे एक इलेक्ट्रिकल सर्किट दिखाया है। तो चलिए लास्ट स्लाइड्स पे जो मैंने बिल्डिंग की हाइट लिखी थी वो हाइट दोबारा से मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 50 मीटर। अब मैंने आपको बोला था कि बिल्डिंग ए और बिल्डिंग बी की हाइट का डिफरेंस कितना है, तो ये कितना आया था? ऑब्वियसली 10 मीटर आएगा, राइट। ऐसे ही अगर आप इस इलेक्ट्रिकल सर्किट में देखें तो इस इलेक्ट्रिकल सर्किट में हमने इस नोड ए को क्या माना है? रेफरेंस पॉइंट माना है, यानी इसको हमने रेफरेंस माना है। तो बिल्डिंग वाले एग्जांपल में हमने रेफरेंस इसको माना था, ग्राउंड को रेफरेंस माना था, राइट। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में भी रेफरेंस पॉइंट को जनरली ग्राउंड कह दिया जाता है, या फिर हमारे सर्किट में कोई एक ऐसा पॉइंट होता है जिसको हम लिटरली ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देते हैं।
राइट। तो हो सकता है कि आपका जो रेफरेंस पॉइंट है वो ग्राउंड के साथ कनेक्टेड हो, और कई बार उसे ग्राउंड के साथ कनेक्टेड करना पॉसिबल नहीं होता। फॉर एग्जांपल, अगर आप फोन के सर्किट की बात करें या फिर कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो आप अपने साथ लेके कैरी करते हैं, राइट, तो उसे जमीन के साथ तो नहीं जोड़ सकते, पर जो रेफरेंस पॉइंट होता है जनरली उसे हम लोग ग्राउंड कह देते हैं और उसे ग्राउंड के सिंबल से दिखाया जाता है। ऑलराइट, अब इस रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से हम लोगों ने क्या किया है, हर एक नोड का वोल्टेज लिख दिया है। फॉर एग्जांपल, इस डी नोड का वोल्टेज देखें तो रेफरेंस से ये नोड का वोल्टेज 12 वोल्ट है, ई पॉइंट का वोल्टेज 7 वोल्ट है, एफ नोड का वोल्टेज 11 वोल्ट है, सी नोड का वोल्टेज 8 वोल्ट है और बी नोड का वोल्टेज है 5 वोल्ट। यानी रेफरेंस नोड के रिस्पेक्ट में हर नोड का वोल्टेज लिख दिया है। अब जैसे हमने बिल्डिंग के एग्जांपल में देखा था कि जो बिल्डिंग ए है और बिल्डिंग बी है, इन दोनों की हाइट का डिफरेंस कितना है, वो कितना आया था 10 मीटर। ऐसे ही एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम दो पॉइंट्स यानी दो नोड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं। एग्जांपल के लिए अगर कोई आपसे पूछे कि डी और ई नोड के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी डी और ई नोड के बीच में कितना वोल्टेज डिफरेंस है, तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम डी नोड का वोल्टेज लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस, राइट, और फिर उसके बाद उसमें से हम ई नोड का वोल्टेज घटा देंगे, ई नोड का वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस, राइट। तो डी नोड का वोल्टेज कितना है रेफरेंस के मुकाबले, ये है 12 वोल्ट और ई नोड का वोल्टेज है 7 वोल्ट। तो डी और ई के बीच का अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस लिखना हो तो ये कितना होगा, ये होगा ऑब्वियसली 5 वोल्ट्स। तो इस तरह से हम दो नोड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर आपसे कोई बोले कि आपको ई और एफ के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है तो ये कितना होगा, तो ई और एफ के बीच का अगर पोटेंशियल डिफरेंस हमें लिखना हो तो ऑब्वियसली वैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम ई नोड का वोल्टेज लिखेंगे, वो 7 वोल्ट होगा, और माइनस एफ नोड का वोल्टेज, एफ नोड का वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस कितना है 11 वोल्ट, तो ये कितना आएगा माइनस 4 वोल्ट। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एफ नोड है वो ई नोड से 4 वोल्ट ज्यादा है। दोस्तों एक चीज और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, ये जो रेफरेंस पॉइंट है, ये रेफरेंस पॉइंट हम सर्किट में कहीं पे भी ले सकते हैं, यानी ये कोई फिक्स नहीं है कि नोड ए को ही रेफरेंस बनाना है। आप चाहे तो बी को भी रेफरेंस बना सकते हैं या फिर सी को भी रेफरेंस बना सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे जब हमने बिल्डिंग की हाइट नापी थी तो हमने रेफरेंस किसको बनाया था, ग्राउंड को बनाया था, ऑलराइट। पर कई बार जब आप ट्रेन से ट्रैवल करते होंगे तो आपने देखा होगा कि रेलवे स्टेशन के नाम के नीचे लिखा होता है समुद्र तल से ऊंचाई, यानी सी लेवल से डिस्टेंस। तो वहां पे उस पॉइंट की जो हाइट नापी गई है वो कहां से नापी गई है, ऑब्वियसली सी लेवल को रेफरेंस मानते हुए लिया गया है। तो ऐसे ही एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में भी हम किसी भी पॉइंट को रेफरेंस ले सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं इस बी पॉइंट को रेफरेंस मानूं तो अब यहाँ पे ये जो बी नोड का वोल्टेज है इसे हम लोग 0 वोल्ट लिखेंगे और इसी के हिसाब से हम हर एक नोड का वोल्टेज अब डिफाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मुझे सी नोड का वोल्टेज लिखना हो तो बी नोड से सी नोड का वोल्टेज कितना होगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे पहले 5 वोल्ट था, तो अब सी नोड कितना हो जाएगा, सी नोड बी नोड से 3 वोल्ट एक्स्ट्रा था तो यहाँ पे अब 3 वोल्ट हम लिखेंगे, राइट। ऐसे ही ये जो एफ नोड था वो 5 वोल्ट से कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है, तो यहाँ पे हम 6 वोल्ट लिखेंगे और इसी तरह से हम सर्किट के हर एक पॉइंट का वोल्टेज नए रेफरेंस के हिसाब से लिख सकते हैं। तो आई होप आपको ये रेफरेंस का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो यहां से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, यहां से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि वोल्टेजेस को हम लोग इलेक्ट्रिकल हाइट्स की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ऑलराइट, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एनालॉजी की तरफ, यानी वोल्टेज एज इलेक्ट्रिकल प्रेशर। तो यहाँ पे वोल्टेजेस को हम इलेक्ट्रिकल प्रेशर की तरह क्यों ट्रीट करते हैं, तो दोस्तों एक चीज आप समझ लीजिए, जिस तरह से पानी हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ट्रैवल करता है तो आपने देखा होगा। तो यहाँ पे एग्जांपल के लिए मेरे पास दो टैंक है, फर्स्ट एंड सेकंड, राइट। तो फर्स्ट टैंक जो है वो बिल्डिंग के टॉप पे रखा हुआ है, तो ऑब्वियसली ग्रेविटी की वजह से यहाँ पे पानी पे प्रेशर ज्यादा लग रहा है, और ऑब्वियसली ये जो टैंक नंबर 2 है वो जमीन पे रखा हुआ है, जहाँ पे जो प्रेशर है वो लो प्रेशर है और ऊपर जो है वो हाई प्रेशर है। तो जिस तरह से ये जो पानी है, ये पानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करता है, हम सभी जानते हैं, राइट। तो ऊपर के टैंक से नीचे की टैंक की तरफ पानी फ्लो कर रहा है। इसी तरह से एक सर्किट में करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है, राइट। तो जिस तरह से ये हमने टैंक की एग्जांपल देखा कि जो टैंक हायर प्रेशर पे है, पानी हमेशा उस हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर वाले टैंक की तरफ फ्लो करता है। इसी तरह से एक सर्किट में भी करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ ट्रैवल करता है। तो इसीलिए वोल्टेजेस को हम लोग कई बार प्रेशर के एग्जांपल से भी समझ पाते हैं कि जिस तरह से यहाँ पे जो टैंक जिस पे हायर प्रेशर था, उस हायर प्रेशर वाले टैंक से पानी लोअर प्रेशर वाले टैंक की तरफ फ्लो हुआ, यानी जो पानी के ऊपर फोर्स लगा वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ लगा। इसी तरह से हमारे सर्किट में भी करंट हाई पोटेंशियल पॉइंट से लोअर पोटेंशियल पॉइंट की तरफ फ्लो करता है।
तो आई होप ये दोनों एनालॉजी आप लोगों को समझ में आई होगी। वीडियो को एंड करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूं। ये जो डेफिनेशंस हैं ये काफी सिंपल डेफिनेशंस हैं, पर कई बार ये हमें कंफ्यूज करती हैं, जैसे कि पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ, राइट। कई बार हम इन टर्म्स को इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं, पर इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। तो पोटेंशियल क्या चीज होती है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि पोटेंशियल या फिर वोल्टेज हमेशा किसी एक रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में लिखी जाती है, हमने देखा था। और यूजुअली जो रेफरेंस पॉइंट होता है उसे हम लोग जीरो पोटेंशियल या फिर ग्राउंड पॉइंट कह देते हैं। तो ये हुई फर्स्ट डेफिनेशन। सेकंड डेफिनेशन है पोटेंशियल डिफरेंस की। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या चीज होती है, ये अलजेब्रिक डिफरेंस होता है दो पॉइंट्स के पोटेंशियल्स का। फॉर एग्जांपल हमारे सर्किट में दो नोड्स हैं, नोड ए और नोड बी। तो इन दोनों नोड्स के वोल्टेज का जो डिफरेंस होगा, इसी डिफरेंस को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाएगा, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नोड ए का वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नापेंगे, ऐसे ही नोड बी का जो वोल्टेज है वो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नापेंगे, और इन दोनों के बीच का जो वोल्टेज डिफरेंस आएगा इसी को हम इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। और जो थर्ड पॉइंट है दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होती है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज द फोर्स दैट स्टैब्लिशेस द फ्लो ऑफ चार्ज, या जिसे हम करंट कह सकते हैं, इन अ सिस्टम ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंस इन पोटेंशियल। अब इसका क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग कहें कि एक मैग्नेट है हमारे पास, लेट्स से नॉर्थ साउथ, ये हमारे पास एक मैग्नेट है, और अगर इस मैग्नेट के बीच में हम लोग क्या रख दें, कंडक्टर वायर रख दें, और इस कंडक्टर को हम लोग क्या करते हैं, इस कंडक्टर को हम अप डाउन मूव कराते हैं। तो ऐसा करने की वजह से क्या होगा, ऐसा करने की वजह से ये कंडक्टर इन दोनों पोल्स के बीच में जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसे कट करेगा, और इस वजह से इस कंडक्टर के दोनों एंड्स पे क्या जनरेट हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा, ऑलराइट। और इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से अगर आप इन दोनों एंड्स पे कोई भी लोड कनेक्ट करेंगे तो करंट का फ्लो हो जाएगा। तो आई होप आपको ये डेफिनेशन समझ में आई होगी, ये वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।